नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत एक देशभक्ति गीत के कुछ पंक्तियों के साथ करते हैं। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आए दिन हमारे देश के किसी न किसी सैनिक पर आक्रमण किए जाते हैं, उसे लहूलुहान किया जाता है। और कई बार या अनेकों बार लगभग कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जब हमारे देश का कोई ना कोई सैनिक शहादत को प्राप्त न होता हो। हर दिन कोई ना कोई हमारी रक्षा करते करते अपनी जान गंवा बैठता है। पर जिस तरीके से वो बाहर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए अपने खून पसीने को एक कर रखा है, हमारे लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी क्या हो रहा है इसकी भी हमें जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। यानी एक तरफ तो हम जान की कीमत लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ हमें ये भी खबर नहीं है कि हम अपनी उस बख्शी गई जान का क्या उपयोग कर रहे हैं, उसे किस तरीके से उपयोग में ला रहे हैं। अभी जैसा कि आपको पता है, पहलगाम के आक्रमण के बाद कई सारे निर्णय भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं कि ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तान के लोगों द्वारा ये किया गया है, तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, कुछ तरीके हम अपनाएंगे। जैसे कि हम सिंधु नदी का जल है जो पाकिस्तान जाता है, हम उसे रोक देंगे। जो जंक्शन है जहाँ से भारत और पाकिस्तान के लोग यात्रा करते हैं, हम उसे रोक देंगे, उस बॉर्डर को बैन कर देंगे। तो कई सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, जिसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। ये अभी भी जो भी हो रहा है वो तो सरकार अच्छी तरीके से समझ सकती है और देख सकती है कि हमें क्या करना है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम एक तरीके से इस तरीके से बौखला जाते हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलना। अब ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है हर कोई व्यक्ति बुरा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी सेना में मुस्लिम हैं और हमारी सेना में कार्यरत हैं, और उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, कितने लोगों को बचाया भी। पर हम एकदम बायस्ड होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तुरंत निर्णय लेने लगते हैं। पर वहीं जब ऐसी परिस्थिति नहीं होती है तो हम इन्हीं चीज़ों का कितना उपहास उड़ाते हैं, कितना मजाक उड़ाते हैं और कितना लाइटली लेते हैं, और हमें लगता है ये सब कितना अच्छा चल रहा है। आपको याद होगा आज साल भर पहले जब सीमा हैदर का केस हुआ था, सीमा हैदर भारत आई थी तो कितना ज़्यादा हर जगह वायरल पूरी जगह पे वायरल रहा करती थी, और लोग बड़े खुश हुआ करते थे कि हाँ भाई, हम पाकिस्तान की भाभी लेके आए, हमें बहुत गर्व है, हम पाकिस्तान से भाभी लेके आए। यानी उस समय इतना प्रमोशन हर जगह पे दिया जा रहा है, हर मीडिया, हर चैनल पे, शायद ही कोई उन दोनों के नाम ना जानता हो। हर कोई आज वो लोग किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। जहाँ हम लोग इस तरीके से मजाक उड़ाकर, इस तरीके से अफवाहें फैलाकर छुट्टियाँ लेते हैं, वहीं अब तरह तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई महिला है गाली दे रही कि मेरा पति पाकिस्तान में है और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पति के पास जाना है, रोक रखा है, ये पीएम को गाली, सीएम को गाली, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये बात अजीब ही हो जाती है। एक तरफ हम एकदम लाइटली लेते हैं, फिर अचानक से इतने गंभीर हो जाते हैं कि हम सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं कि हमें क्या निर्णय और कैसे लेना है। इसे ही हम कहते हैं पूर्वाग्रह, कि हमने तथ्यों को बिल्कुल नहीं देखा, हमने फैक्ट्स को चेक नहीं किया, हमने बस तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी। ऐसा ही हो रहा है इस टाइम पे भी कि अब बोला जा रहा है कि सीमा हैदर बार बार रो रही हैं और गुहार लगा रही हैं कि हमें पाकिस्तान ना भेजा जाए, हमें रोक दिया जाए, यहीं पे रहने दिया जाए। जैसे कि आदेश आया है कि जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं या जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत रहते हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें 1 हफ्ते या 10-15 दिन के अंदर अंदर भारत छोड़ के वापस जाना होगा। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स साझा करनी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बहुत सारे लोग कर बहुत अच्छा हुआ, ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमें पहले एक बार समझने की ज़रूरत है, हमें तभी सावधान होने की ज़रूरत है जब खतरा आ ही रहा हो, या तब नहीं जब पूरी तरीके से आक्रमण हो जाए तब हम खड़े हों, या तब हम लड़ने के लिए तैयार हों। तो ये सारे निर्णय जो हैं बिल्कुल सही हैं, और अगर हम निर्णय ले रहे हैं तो बिल्कुल प्रतिपक्ष से भी कुछ निर्णय आएंगे, हमें उसके लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। पर मुझे लगता है जिस तरीके से हम सोशल मीडिया के इस दौर में जी रहे हैं, तो सोशल मीडिया से आने वाली किस सूचना को हम किस तरीके से ग्रहण करते हैं, इस पर हमें बहुत ही निगरानी रखने की ज़रूरत है। हमें खुद देखना है, 24 घंटे अपनी पहरेदारी करनी है, कहीं हम किसी गलत चीज़ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं अपने भीतर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये सब हमें बहुत ध्यान से देखने की, समझने की और परखने की ज़रूरत है। और ये लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता, बस आक्रमण करते हैं, लोग के जान के भूखे होते हैं, बस इन्हें पता नहीं कौन सी संतुष्टि मिलती है लोगों को खा पी कर। तो यहाँ भी बात वही आती है ना, उन्हें परवरिश ही ऐसी दी गई है, उन्हें ऐसा ही सिखाया गया है। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को गाय की इमेज के साथ या सूअर की इमेज के साथ, यानी पूरी इमेज बनी हुई है, और उन्हें चाकू दे के कहा जा रहा है इसके टुकड़े टुकड़े काट करके निकालो। तो वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें तभी से ये परवरिश दी गई है कि हाँ इसे काटना है, इसे अलग करना है, और वो उसे खेल की तरह ले रहे हैं, तो वो उनके लिए वो खेल ही है। फिर जब सामने गाय आएगी तो भी उसे काटना, या सामने इंसान आएगा उसे काटना मारना उनके लिए खेल होगा।
तो ये बात हमें वहीं देखने की ज़रूरत है जब उस छोटे छोटे बच्चे को सिखाए जा रहे। क्या हम कभी स्लॉटर हाउस जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से काटा जा रहा है और कौन कौन काटा जा रहा है। गौरी मौलिकी जी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, पर वो खोपड़ियों से खेल रहे हैं, गायों के भैंसों के उनके जो सिर हैं उससे खेल रहे हैं। यानी जो बच्चा जिसकी खेल की चीज़ ही ये सब है, वो आगे चलकर ऐसा ना करे तो फिर ताजुब कैसे, ये होना ही है, वो करेगा ही ये। तो हमें रूट कॉज पर काम करने के बजाय हम बस बाहर बाहर देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से बार बार ये चीज़ें होती ही रहती हैं, लगातार लूप में चलती रहती। अभी आज है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। यानी जब भी कुछ होता है तो अचानक से बिखरा हाल रूप रख के सामने आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, गाली गलौज सब कुछ करने में उतर जाते हैं। जितनी जल्दी हमारी ये आग भड़कती है उतनी जल्दी ये शांत भी हो जाती है। तो हमें वो आग चाहिए, वो क्रांतिकारियों वाली आग चाहिए जो तब तक ना बुझे जब तक अपने लक्ष्य को ना पा जाए, या फिर जब तक खुद को ही ना खो दे। ना कि हमें सोशल मीडिया वाली आग चाहिए जो आज मिले और आज ही बुझ जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा सावधान रहिए और देखते रहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से वायरस हमारे भीतर आ रहा है और किस तरीके से हमें उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है और उस पर प्रतिक्रिया देनी है। ना कि बस अनाप शनाप कुछ भी बोलने पर उतर आते हैं। तो जो भी चीज़ें आप वायरल कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान से वायरल करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, ना कि बस अपने मनमानी कुछ करते रहिए। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, बोध साहित्य से जुड़े रहिए। नमस्कार।